आयरन Fe पौधे को बहुत कम मात्रा में चाहिए, अतः माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है। किस रूप में पौधे लेंगे इसको? सॉइल से उठाएंगे। आयरन आयंस के रूप में। फेराडॉक्सिन का हिस्सा है ये, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन्स का, जिनका फोटोसिंथेसिस में रोल होता है। साइटोक्रोम का भी हिस्सा है आयरन। साइटोक्रोम एक पिगमेंट है, प्लांट पिगमेंट, वर्णक, रंग। और क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? आयरन। एक और ट्रेस एलिमेंट, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैंगनीज, a trace element needed by the plants in large amounts or small amounts taken in the form of manganese ions. ये कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है? ऐसे एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस में काम आ रहे हैं, रिएक्शन में। ऐसे एंजाइम्स जो प्लांट की रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं, उनको एक्टिवेट करेगा मैंगनीज। एंजाइम्स और कौन सो को एक्टिवेट करेगा मैंगनीज? जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं। जिंक किस रूप में लिया जाता है सॉइल से? जिंक आयंस Zn+2। जिंक का काम पौधे के लिए क्या करता है? जिंक ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। और कैसे एंजाइम्स? एग्जाम्पल्स, कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम का नाम है। जब भी एज आ गया पीछे, ASE यानी कि एंजाइम की बात हो रही है, तो कार्बोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको एक्टिवेट करता है जिंक। इसी प्रकार ऑक्सिन्स की सिंथेसिस में, उसकी फॉर्मेशन में मदद करता है जिंक एलिमेंट। प्लांट्स को कॉपर भी बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्यूप्रिक आयंस के रूप में उठाया जाता है बाय द प्लांट इन द सॉइल। क्यूप्रिक आयंस आर लाइंग। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस पौधे में, उनमें योगदान है कॉपर का बहुत बड़ा। एंजाइम एक्टिवेशन करता है, या कई एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है, रेगुलेट करता है। आयरन की तरह ही ये रेडॉक्स रिएक्शंस में यूज़ होता है। इसका काम है रेडॉक्स रिएक्शंस में। रेडॉक्स क्या होता है? रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस टुगेदर आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम Cu+1 to Cu+2 ion. Boron, it is taken from the soil in the form of these ions, Bo3-3 or B4O7-2 ions. Absorption of calcium by the plants. कैल्शियम नहीं उठाए जाएंगे प्रॉपरली सॉइल से अगर बोरॉन नहीं होगा। ये क्या बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन। इसकी वर्किंग में, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में किसका योगदान है? बोरॉन का। ये क्या हो रहा है? ये क्या दिखाया गया है जो इसमें से फट के निकला है? ये जब फट जाए तो ये निकलता है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स। तो ये एक पॉलन ग्रेन बनाया गया है और यहाँ पे ये देखिए जर्मिनेट कर रहा है। तो इसमें से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पॉलन ट्यूब निकल रही है। ये सब में भी किसका योगदान है? बोरॉन का, पॉलन जर्मिनेशन में। ये एक प्लांट सेल पड़ा है जो लंबा करके दिखाया गया, बड़ा हो रहा है। प्लांट सेल इलोंगेशन इज डन बाय बोरॉन। इसका काम है, इसमें योगदान है। ये कौन से सेल्स पड़े हैं? ये जाइलम के सेल्स बनाए गए हैं, ट्रैकीड्स। तो ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस जिसमें एक प्लांट सेल जो सिंपल ऐसे था लेकिन उसको कुछ फंक्शन दे दिया गया। सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन यानी गिविंग अ प्रॉपर फंक्शन टू एनी ऑफ द सेल्स in plants or in animals.
सेल डिफरेंशिएशन में कौन मदद कर रहा है प्लांट्स की? बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट के मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम हेयर टू देयर इन प्लांट्स में किसका रोल है? बोरॉन का। द नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट, molybdenum, taken by the roots of the plants from the soil in the form of molybdate ions, MoO2+2, molybdate ions। तो कुछ एंजाइम्स का भी हिस्सा है molybdate ion, molybdenum element। Another trace element, chlorine, taken by the plant in the form of chloride ions। एनायन कैटायन बैलेंस क्रिएट करता है क्लोरीन। वाटर टूटता है फोटोसिंथेसिस में कभी ना कभी, और देखो ऑक्सीजन गैस बनी है। इस स्प्लिटिंग रिएक्शन में, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में, इट इज एसेंशियल। व्हाट? क्लोरीन इज एसेंशियल हेयर।